जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में कोरोना के बारे में जाना था कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी को कैसे इन्फेक्शन देता है और बॉडी में जाने के बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शो करता है। आज हम लोग कोरोना वैक्सीन के बारे में बात करेंगे कि कोरोना वैक्सीन जो हमारे बॉडी में जाती है तो वो कैसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो उसके जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आज इस टॉपिक को प्याज के छिलके की तरह एक एक टॉपिक को, एक एक परत को हटा हटा के बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 31 अक्टूबर 2020 को ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन मैट पार्कर ने स्टैटिकली यह बात सिद्ध की, प्रूफ की कि पूरे दुनिया को कोरोना वायरस को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको एक टी स्पून के ऊपर इकट्ठा किया जा सकता है। यानी दुनिया के पूरे कोरोना वायरस को अगर एक जगह स्टोर किया जाए तो उसको एक छोटे से चम्मच के ऊपर स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कोरोना वायरस अपने साइज़ में कितने छोटे होते होंगे, जिसको कि एक चम्मच के ऊपर रखा जा सकता है, वो भी एक को नहीं, पूरे दुनिया के वायरसेस को। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना वायरस जो आज इतना हाहाकार मचा कर रखा हुआ कितना छोटा होगा। जो कोरोना वायरस 17 लाख लोगों की जान ले लिया और 73 लाख करोड़ का इकोनॉमिक लॉस किया, उस कोरोना वायरस को वैक्सीन कैसे रोक पाएगी, आज हम उसके बारे में बड़ी चर्चा करेंगे। कोरोना का मतलब होता है क्रोन, जिसको कि ताज के नाम से जानते हैं। क्रोन का मतलब होता है ताज, और वायरस का मतलब होता है वेनम। कोरोना का मतलब होता है क्रोन यानी कि ताज, और वायरस का मतलब होता है वेनम यानी कि पॉइजन। ये कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी में जहर की माफिक फैलता है, इसलिए इसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। 31 दिसंबर 2019 को चाइनीज़ वैज्ञानिकों को ये पता चला कि कोरोना वायरस नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो उन्होंने 11 दिनों के अंदर उस कोरोना वायरसेस का पता लगाया और उसके आरएनए को, या कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल्स को सेपरेट किया और उसकी बारीकी से स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उसके जीनोमिक कोड को वेबसाइट पे अपलोड करके उसको पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया। उससे बेनिफिट ये हुआ कि दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट उस जीनोमिक कोड के इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकता है, और डाउनलोड करने के बाद वो वैक्सीन बनाने में उसको यूज में ला सकता है। कोरोना की कॉपीज़ बनाने की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं इसी जेनेटिक मटेरियल्स आरएनए में होती हैं। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है एक तरह के घर के समान होती है, जैसे मकान होता है उसी तरह से हमारी बॉडी है। तो कैसे इसको हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। जैसे ये हमारी बॉडी है, बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई जो होती है सेल होती है। आप 6, 7, 8 के क्लास में पढ़े हैं कि जो सेल जो होता है हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसी से हमारी पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे बॉडी का सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। जब ये सेल आपस में मिलती हैं तो ये टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं। टिश्यू मतलब ऊतक बनाती हैं। ऊतक में क्या होता है कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक तरह की होती हैं और सबके फंक्शंस एक तरह के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जब ये टिश्यूज़ आपस में मिल जाती हैं, मिल करके ये टिश्यू क्या करती हैं, एक तरह के ऑर्गन्स बनाती हैं, अंग बनाती हैं, जैसे कि लंग हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, एक्सेट्रा। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सब टिश्यूज़ के मिलकर बने होते हैं, और प्रत्येक ऑर्गन्स में अलग अलग प्रकार की टिश्यूज़ पाई जाती हैं। अब आते हैं हाउस पे, घर में आते हैं। घर में क्या होता है, घर को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ क्या है? ईंट, ब्रिक्स की आवश्यकता होती है, ईंटों की आवश्यकता होती है। जब ईंट आपस में मिलते हैं तो वॉल बनाते हैं, दीवार का फॉर्मेशन करते हैं। जब दीवार आपस में मिल जाते हैं तो एक तरह का रूम बनाती हैं। अब वो रूम कई प्रकार के होते हैं। किसी रूम को हम किचन कहते हैं, किसी को स्टोर रूम कहते हैं, किसी को बेडरूम कहते हैं, किसी को बाथरूम कहते हैं, एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे इस घर में जितने भी सदस्य हैं उसको एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के वो जीवित नहीं रहेंगे। और एनर्जी कहाँ से उस घर में आती है, कहाँ से हम उस घर में रहने वाले लोगों के लिए एनर्जी कहाँ सप्लाई करते हैं? किचन से। लेकिन ये किचन में भोजन बनेगा कैसे? जब तक ईंधन नहीं मिलेगा। बिना ईंधन के हम किचन का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भी ये हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे लंग हो, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, इसको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये भी अपने आप को जीवित नहीं रख पाएंगे। क्योंकि और एनर्जी कैसे मिलेगी? जब इन अंगों को ऑक्सीजन मिलेगी। जब तक इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा
इसके अंदर की एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लूकोज को के ऑक्सीडाइज होने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अब सारा खेल है एनर्जी का। अगर इन अंगों को एनर्जी मिलेगी तब तो ये सही से कार्य करेंगे, अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो सही से कार्य नहीं करेंगे। ठीक, तो अब इनको ऑक्सीजन कहाँ से सप्लाई होगा? ये लंग बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गन्स है। जिस तरह से किचन है फूड का फॉर्मेशन करता है, जब तक इसको ईंधन नहीं मिलेगा ये कार्य नहीं करेगा। और ईंधन किचन में आएगा कहाँ से? ईंधन कहाँ से आएगा? गैस सिलेंडर रखे हुए हैं हम घर में अपने, तमाम तरह की स्टोव रखे हुए हैं, यानी किसी तरह से इसको ईंधन मिलना चाहिए, ईंधन का सोर्स होना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे लंग क्या एक तरह का समझ सकते हैं कि ईंधन की फैक्ट्री है। ऑक्सीजन यहाँ से आता है और छन करके पूरे बॉडी में, पूरे जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी सेल्स हैं, प्रत्येक सेल्स में जाता है और वहाँ पे जो है इसका यहाँ से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो हम बात करते हैं सेल्स में आखिर होता क्या है, सेल्स आखिर करती क्या है, सेल्स में क्या चीज़ होती है। सेल के बारे में समझते हैं कि सेल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। जैसे ये सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर ये होता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। इसके अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम्स, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो डीएनए पाया जाता है। अब ज़रा ध्यान से समझना आप। और न्यूक्लियस के बाहर जो भी द्रव्य पाए जाते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए होता है, डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी को चलाने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है सब डीएनए के अंदर स्टोर होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का बच्चा पड़ोसी के बच्चे से मैच करता है तो हम डीएनए की जांच कराने की सलाह इसीलिए देते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर XYZ सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं। अब यहाँ पे इसका क्या रोल है? डीएनए क्या करता है कि डीएनए ये जो होता है, डीएनए मैसेंजर आरएनए के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये मैसेंजर आरएनए के रूप में कन्वर्ट होकर के न्यूक्लियस से बाहर आता है तो जो न्यूक्लियोलस के अंदर जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स वो भी बाहर आता है। अब हमारे इस सेल्स में, या यूँ कहें कि हमारे बॉडी को चलाने के लिए किस प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता कब पड़ने वाली है, यह मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम्स को बताता है, राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स कह सकते हैं एक तरह की फ़ोटोकॉपी मशीन है। इसको जिस प्रकार की सूचनाओं को दी जाती है वो फटाफट उसकी फ़ोटोकॉपी बनाना प्रारंभ कर देता है। अब हमारे सेल्स में राइबोसोम्स क्या करता है? वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो अभी डीएनए जब mRNA में कन्वर्ट हो गया तो mRNA इस शरीर को चलाने के लिए किस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण कब करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस राइबोसोम्स को देता है। अब राइबोसोम्स उस इन्फॉर्मेशन को देख करके उसके आधार पे वो अमीनो एसिड्स या प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है। अब आपको यहाँ पे बताते हैं कि वैक्सीन क्या करती है। जब हम वैक्सीन को अपने बॉडी में लेते हैं, जब वैक्सीन को अपने बॉडी में डालते हैं तो वैक्सीन के अंदर भी, क्योंकि जो वैक्सीन होती है वो कोरोना वायरस से ही बनाई जाती है और कोरोना वायरस के अंदर आरएनए होता है, तो वैक्सीन के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स को डाला गया होता है। अब ये आरएनए जब वैक्सीन के माध्यम से हमारे सेल्स में एंट्री करता है, यानी ह्यूमन सेल्स में जब ये कोरोना वायरस का आरएनए वैक्सीन के माध्यम से अंदर आता है तो उसके अंदर, यानी कोरोना वायरस के मैसेंजर आरएनए के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया रहते हैं, साइंटिस्ट जो इन्फॉर्मेशन डाला होता है उस इन्फॉर्मेशन को यह राइबोसोम्स रीड करता है, और रीड करने के बाद उस आरएनए के इन्फॉर्मेशन के आधार पे वह जो है अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करने लगता है, या फिर यूँ कह लें कि कोरोना वायरस के स्पाइक्स प्रोटीन को बनाना शुरू कर देता है।
अब वो स्पाइक्स प्रोटीन जब बनता है तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उस स्पाइक्स प्रोटीन को देख करके वह अपने आप को ट्रेंड करता है। यानी कह सकते हैं कि जैसे हमारे देश की जो फ़ौज हैं लड़ाई में जाने से पहले अपने आप को प्रैक्टिस करके ट्रेंड करती हैं, तैयार करती हैं, उसी प्रकार से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम इस कोरोना वायरस की स्पाइक्स प्रोटीन को देख करके वो अपने आप को प्रिपेयर्ड करता है, अपने आप को ट्रेंड करता है कि भविष्य में हमको इस तरह के स्पाइक्स प्रोटीन को रखने वाला कोरोना वायरस आने वाला है और उससे हमको इस तरह से लड़ना है। तो जब ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने आप को ट्रेंड कर लेते हैं और जैसे ही असली कोरोना वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारे बॉडी का जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होकर के एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करने लगता है। और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि कोरोना वायरस के ऊपर, असली कोरोना वायरस के ऊपर ये जो स्पाइक्स प्रोटीन होती हैं इसको ये जो है ये बाइंड कर देती हैं, बांध देते हैं, यूँ कह लें कि इसको डीएक्टिवेट कर देती हैं, जिससे कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी को इन्फेक्शन नहीं दे पाता है और हमारा बॉडी बिल्कुल सेफ बच जाता है। अब जो ये वैक्सीन है, वैक्सीन भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे मॉडर्ना कंपनी और फाइजर कंपनी की जो कोरोना वैक्सीन है उसके अंदर आरएनए पाया जाता है। आरएनए को वैज्ञानिकों ने उसके अंदर डाल दिया है और जैसे ही वैक्सीन आती हैं जो मैंने बताया उस तरह से कार्य करती हैं और एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। लेकिन हमारे देश का जो वैक्सीन है वह है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के अंदर क्या है कि हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं वह एमआरएनए को न डाल करके वो क्या करते हैं कि जो असली कोरोना वायरस है उसी को मार करके उसी को इस वैक्सीन में डाल देते हैं। और जब इस वैक्सीन को हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो वायरस जो कि इनएक्टिवेट अवस्था में वो हमारे बॉडी में जाता है और कुछ भी नहीं करता है, वो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करता है क्योंकि वो इनएक्टिवेट अवस्था में है। और उस कोरोना वायरस को हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम इस कोरोना वायरस के स्पाइक्स प्रोटीन को देख करके, यानी स्पाइक्स प्रोटीन को देख करके वो अपने आप को ट्रेंड करके बिल्कुल तैयार कर लेता है कि हमें इस तरह के कोरोना वायरस, यानी इस तरह का स्पाइक्स प्रोटीन रखने वाला कोरोना वायरस भविष्य में इस बॉडी में एंट्री करने वाला है। यानी यूँ कहें कि भविष्य में इस तरह के कोरोना वायरस से हमको मुलाकात होने वाली है और इस स्पाइक्स प्रोटीन के आधार पे वो अपने आप को ट्रेंड कर लेता है। और जब असली कोरोना वायरस हमारे बॉडी में आता है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम चूँकि इस कोरोना वायरस से अपने आप को ट्रेंड कर लिया रहता है और एंटीबॉडी बनाने में बिल्कुल महारत हासिल कर ली होती है, और जैसे ही असली कोरोना वायरस आता है वह उस तरह का एंटीबॉडी रिलीज़ करता है और इसकी स्पाइक्स प्रोटीन को बांध देता है, यूँ कहीं कि नष्ट कर देता है और हमारी जो बॉडी है वो इन्फेक्शन से बच जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैक्सीन है वो हमारे बॉडी में जाती हैं तो इस तरह से कार्य करती हैं और हमारे बॉडी को जो है वो इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो कहने का मतलब ये है जो कोरोना वैक्सीन है उससे किसी प्रकार की क्षति नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई कोरोना वैक्सीन को लेकर के, ये किडनी फेल हो जाएगी या फिर नपुंसकता आ जाएगी, तो ऐसी कुछ भी नहीं है। आप निसंकोच होकर के जाएँ, वैक्सीन लगवाएं और अपने बॉडी को सेफ बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।